हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम लोग समय को ज़्यादा न लेते हुए सीधे हम लोग पॉइंट पर आते हैं। नित्यानंद महापात्र के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है, बिल्कुल इनके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं देख लूँ वीडियो में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत है। नहीं भैया, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसके विषय में हमने सब कुछ इसके पहले जो है एक लेक्चर वीडियो बनाया हुआ हूँ। ठीक है, हमने उसमें सब कुछ एक कहानी के तौर पर दे दिया हूँ। आप जाइए उसे जरूर देखिए, क्योंकि अगर वो देखोगे पूरी इनके बारे में सब कुछ कहानियों के माध्यम से याद हो जाएगी, और इसमें फिर आपको फोकस करना रहेगा केवल डेट और रचना पर। तो इस प्रकार आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये जो व्हाइट बोर्ड पर चल रहा है ना, या ये जो आपकी अवस्था है सीखने का, अगर आप इसको गंवा देते हैं ना, देखिए एक बात बता दूं, हर एक सफलता इस बात का प्रमाण रहता है कि उस समय आप लापरवाही किए हो। बिल्कुल, हर एक असफलता इस बात का प्रमाण होता है कि आप जो है लापरवाही कर रहे हो और किए हुए हो। तो चलिए हम जो है सीधे आते हैं नित्यानंद महापात्र के। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1931 को। 19 अगस्त, ठीक है, 1931 को। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के पुरी जिला के, ठीक है, पुरी जिला का क्या नाम? पुरी जिला हो गया। देखिए जो उड़ीसा एक प्रदेश हो गया, पुरी जिला हो गया, और रघुराजपुर। कहाँ? रघुराजपुर, ये था नहीं, ये घा है। ठीक है, रघुराजपुर में हुआ। यहां तक ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये जो आपके नित्यानंद महापात्र जी हैं, इनका जन्म जो है 19 अगस्त 1931 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के पुरी जिला है। ठीक है, पुरी जिला के रघुराजपुर में। अब ऐसे ये हो गया जैसे मान लो कि राजा रवि वर्मा का जन्म केरल, मोटी माटा केरल माना जाता है। इसलिए अगर आपको ये सब नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आप उड़ीसा लगा देना। तो केरल में कहा? किलिमनूर के त्रावणकोर है ना, त्रावणकोर है, किलिमनूर त्रावणकोर। तो ऐसे ये भी है। ठीक है भैया, अब देखिए इसके बाद मैं बता रहा हूं कि ये महापात्र नाम क्यों पड़ा। तो देखिए 11वीं शताब्दी में जब कलिंग के राजवंशों ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का जब निर्माण कर रहे थे, तो उस समय, चलो ये बिंदु मैं आपको लिखा दे रहा हूं क्योंकि ये बिंदु जो है परीक्षा की दृष्टि से भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 11वीं सदी में कलिंग राजवंश के शासक, ठीक है, के शासक, देख लूँ आ रहा अच्छे से और बड़ा लिखूं? नहीं, ठीक है। देखिए 11वीं सदी के कलिंग के राजवंश के शासक जो थे, या शासकों ने कलाकार, यहां पर चित्रकार लिखना उचित रहेगा, ठीक, क्योंकि कलाकार हर कोई रहता है। कलाकार, वास्तुकार व मूर्तिकार, ठीक है, मूर्तिकार व संगीत आदि में प्रवीण, ठीक है, आदि में प्रवीण कलाकारों को, ठीक है, आदि में प्रवीण कलाकारों को
महापात्र की उपाधि प्रदान करता था। यहाँ तक ठीक है। देखिए, तो ये जो 11वीं शताब्दी में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जब ये बन रहा था, ठीक है, कोणार्क का जब सूर्य मंदिर आप जानते हुए चलिए, जब बन रहा था तो कलिंग राजवंश के शासकों ने उसमें जो कलाकार लोग रहते थे, जैसे चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ आदि विधाओं में जो सिद्ध, प्रसिद्ध और कौशल युक्त होते थे, उनको जो है महापात्र की उपाधि देते थे। कौन? कलिंग के राजा लोग जो थे, शासक लोग जो थे। तो उन्हीं के इनके पूर्वज जो हैं, इनके दादाजी जो हैं, दादाजी या उसके और आगे, यानी कि ये जान लीजिए कि जो महापात्र है वहीं से जो है इनके नाम के पीछे जुड़ता हुआ आ रहा है। तो ऐसे ही देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपकी दशरथ मांझी है, उन्होंने जो है वहां पर बिहार में बहुत बड़ा पहाड़ काट दिया और रास्ते बना दिए। तो आज क्या है, इतना बड़ा उन्होंने काम किया, लेकिन आज उनकी जो फैमिली है वो जो है, यूं मान लो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। तो उसी तरह जो है इनकी भी स्थिति थी कि इनकी आर्थिक स्थिति जो है ठीक नहीं थी। अब ये मानिए कि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं ठीक थी कि एक विद्यालय में किसी पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा इनको किसने? प्रारंभिक शिक्षा एक थे इनके पूर्णचंद्र सिंह। कौन? पूर्णचंद्र सिंह के घर पर मिला। ठीक है, के घर पर मिला। उसके बाद 1947 में इन्होंने कहाँ एडमिशन लिया? 1947 में कलकत्ता कलकत्ता कला विद्यालय में प्रवेश लिया। ठीक है, अभी मैं पहले लिखा दूं, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है उड़ीसा के, कहा? उड़ीसा के नर्तक। ठीक है, उड़ीसा के नर्तक थे। उनका क्या नाम था? जो उड़ीसा के नर्तक थे, बहुत अच्छे डांस करते थे, नृत्य करते थे। बताइए उनका क्या नाम था? उनका नाम जो था वो था केलुचरण महापात्र। हाँ, उनका नाम था केलुचरण महापात्र। ठीक है, केलुचरण महापात्र यहीं के थे। देखिए, यहीं के थे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी ज्यादा इनसे मतलब है नहीं। अब मैं देखिए, अब आपको सब कुछ बताना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब आपको उसी कहानी को यहाँ भी जानना जरूरी हो गया है। तो देखिए, 19 अगस्त 1931 ईस्वी में आपके नित्यानंद महापात्र का जन्म जो है उड़ीसा के पुरी जिले के, और गांव का नाम था जो रघुराजपुर में हुआ था। इसके बाद 11वीं शताब्दी के कलिंग राजा के राजवंशकों ने चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, संगीत आदि विधाओं में जो कलाकार प्रवीण होते थे, उनको जो है महापात्र की उपाधि देते थे। यानी कि उस समय जो है इनके दादा के दादाजी जो रहे होंगे, वो लोग जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर बनाने में सहयोग दिए होंगे, तब से उनके नाम के पीछे महापात्र जुड़ता हुआ आ रहा है। तो महापात्र जी, नित्यानंद महापात्र जी जो है, इनके घर की स्थिति बहुत दयनीय थी भैया, बिल्कुल बहुत दयनीय थी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्णचंद्र सिंह ने अपने घर पर इनको बुलाकर दे दिया। लेकिन कहाँ तक भाई शिक्षा दोगे, मूल चीज इन्होंने सिखा दिया। फिर उसके बाद 1947 में, देखिए 31 में जन्म हुआ था। ठीक है, एक अगर छोड़ दो तो 30 10 40 10 उधर और 8 इधर ले लो। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद 1947 में कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने प्रवेश तो ले लिया,
बिल्कुल, प्रवेश तो ले लिया। और उड़ीसा के नर्तक जो है केलुचरण महापात्र यहीं के थे। देखिए इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन 1947 के में जो है बंटवारे को लेकर आए दिन दंगा होता था। ठीक है, प्रवेश लिया 1947 में, बंटवारा को लेकर रोज दंगे, ठीक है, रोज दंगे होते थे। इसलिए यहाँ के जो प्राचार्य थे, कौन थे? अतुल बोस। ठीक है, अतुल बोस। अब मैं आपको बता दूं कहानी के माध्यम से। ठीक है, अतुल बोस के मित्र कौन थे? ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन कौन थे? ललित मोहन सेन तो ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रचार थे। ठीक है, अब आगे की कहानी के माध्यम से आप लोग सुनिए। देखिए 1947 में बंटवारे को लेकर आए दिन दंगा होता था और ये बहुत प्रिय थे। प्रचार जो थे अतुल बोस के, ये बहुत प्रिय थे। तो ये नहीं चाहते थे कि इस दंगा फसाद में इतना अच्छा लड़का पढ़ाई छोड़ के रोज पढ़ने ना आए या फिर चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने कहा बेटा हमारे मित्र लखनऊ में रहते हैं जिनका नाम है ललित मोहन सेन, और ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है कौन है? प्रचार हैं। आप उन्हीं के पास चले जाओ। फिर उनके कहने पर नित्यानंद जी जो है इनके पास लखनऊ चले आते हैं। अब आगे देखिए, लखनऊ आते हैं तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, आप जानते हो। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जब लखनऊ चले आते हैं ना तो यहाँ पर इन्होंने महादेवी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर वीडियो आ रहा है अच्छे से, हाँ हल्का धुंधला दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर देखिए आए तो महादेवी चित्र। देखिए जब ये यहाँ पर आए तो महादेवी चित्र लेकर आए थे। इस चित्र को किसने देखा? ललित मोहन सेन ने इस चित्र को देखकर बहुत खुश हुए और इन्होंने कहा कि बेटा क्या आप 3 साल इसी में रगड़ोगे, चलो मैं आपका सीधे जो है तृतीय में प्रवेश दे देता हूँ। ठीक है, तो महादेवी चित्र को देखकर ललित मोहन सेन, ठीक है, ललित मोहन सेन ने आपको तृतीय वर्ष में प्रवेश देना चाहा, लेकिन आपने देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ पर जो है कला के मर्म को जानने आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ पर कला के मर्म को जानने आया हूँ, डिग्री बटोरने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जो है डिग्री बटोरने नहीं आया हूँ, इसलिए हमारा जो है तृतीय वर्ष में एडमिशन ना किया जाए। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देखो अगर ये तृतीय वर्ष में कर देते तो 1-2 साल में जो है अपने पढ़ाई पूरी करके चले जाते और ये उस बारीकियों को नहीं सीख पाते। इसलिए इन्होंने कहा कि सर मेरा जो द्वितीय वर्ष में कर दो। तो देखिए ये तृतीय वर्ष में, ठीक है, तृतीय वर्ष में प्रवेश देना चाहते थे, लेकिन आपने द्वितीय वर्ष द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया। यहाँ तक ठीक है।
इन्होंने प्रवेश लिया और वास चित्रण सीखा। ठीक है, वास चित्रण सीखा। देखिए जब ये अतुल बोस जी इनसे यही कहते हैं कि बेटा यहाँ आए दिन दंगा हो रहा है, आप क्या करो, आप लखनऊ चले जाओ, वहाँ पर वास तकनीकी बहुत अच्छी, बहुत उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है। वो हमारे मित्र हैं जिनका नाम है, क्या नाम है, ललित मोहन सेन, आप वहाँ पर चले जाओ। तो देखिए अब मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ क्योंकि ज्यादा स्पेस है नहीं। तो यहाँ पर जब ये आए ना तो इनको प्रवेश दे दिया गया। तो इनको जो मंथली फीस थी, ठीक है, क्या प्रति माह 60 रुपया, नहीं सॉरी 30 रुपये है, प्रति माह 30 रुपये शुल्क था, शुल्क फ्री कर दिए। देखिए मैं 60 में लिखा दिया, बाकी अब बता रहा हूं। देखिए जब ये यहाँ पर आए तो ये आए थे, पहली बात उड़ीसा से आए थे, उड़ीसा से ही आए थे ना। तो जब ये उड़ीसा से आए थे तो इस बात का पता लगा किसको, इस विद्यालय के जो शिक्षा विभाग के उच्च पद पर थे, उनको जब पता लगा कि उड़ीसा से एक बच्चा आया हुआ है और वो पैसे उसके पास फीस देने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ उस बच्चे के पास हुनर बहुत अच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, ललित मोहन जी ने बताया उनसे कि आपके यहाँ एक बच्चा आया हुआ है उड़ीसा से, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है पढ़ाई फीस देने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जो शिक्षा विभाग के थे उन्होंने इनको निःशुल्क कर दिया। बोला बेटा जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम जो है पढ़ो। इसके बाद इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश कला एसोसिएशन में 2 चित्र लगाए हैं, क्या 2 चित्र लगाई और प्लस पूरे विश्वविद्यालय में, ठीक है, पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया, क्या टॉप किया। देखिए इन्होंने पहली बात तो उत्तर प्रदेश कला एसोसिएशन में इन्होंने अपने 2 चित्रों को जो है लगाए थे, उसके बाद ये पूरे विश्वविद्यालय में अपने विषय में इन्होंने टॉप किया। इससे खुश होकर इनको हर महीने, देखिए यहाँ तो 30 रुपये फीस लगते थे, लेकिन जब इन्होंने पूरा विश्वविद्यालय में उस विषय को टॉप कर लिया तो यहाँ के जो ललित मोहन सेन जी हैं इन्होंने 30 रुपये प्रति माह, ठीक है, प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान किया। वाह, देखिए जब हुनर रहता है तो कितने लोग साथ देते हैं। तो जब इन्होंने चित्र लगाया तो इसके बाद ये इन्होंने इनको 30 रुपया जो है प्रति माह छात्रवृत्ति मिलने लगी, जो उस समय 30 रुपये में खा पी लेते थे, सब कुछ बहुत अच्छे से इनका काम चल जाता था। इसके बाद जो है बिहार से आया हुआ एक बच्चा जो है यूनिवर्सिटी में आंदोलन कर देता है और उस आंदोलन से ये प्रेरित होकर एक चित्र बनाते हैं जिसका नाम है कॉल ऑफ, बताइए आगे क्या है, जिसका नाम है कॉल ऑफ यूनिटी। देखिए आंदोलन से प्रेरित, कॉल ऑफ यूनिटी, कॉल ऑफ यूनिटी चित्र जो मृतक कौवे, ठीक है, जो मृतक कौवे के पास 10-12 कौवे काव काव कर रहे हैं, ठीक है, 10-12 कौवे जो है, देखिए एक मृतक कौवा है उसके आसपास 10-12 कौवे काव काव कर रहे हैं। और भैया देखिए यहाँ चल रहा था आंदोलन, तो आज की तरह मीडिया नहीं था, ना तो फोन था कि रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दो। तो लेकिन क्या हुआ था, उस समय जो है आए थे
कौन आए थे उस समय? समाचार पत्र वालों ने आए थे और उनका निगाह पड़ा कॉल ऑफ यूनिटी नामक चित्र पर। जब पड़ा तो इसको विज्ञापन में अखबार में छाप दिए और जैसे जैसे लोगों ने देखा इनके पेंटिंग बिकते गए, ढेर सारी पेंटिंग। यूं मान लो कि इनके पास दौलत, शोहरत, नाम, कीर्ति सब कुछ आने लगा। के सॉरी एक मिनट कर रहा हूं। सब कुछ आने लगा केवल एकमात्र चित्र से। जब लोग भाई जानने लगे इनके विषय में और जानने के उत्साह रखे तो इसलिए इनके पेंटिंग भी खूब बिकते हुए गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये यहाँ से पास कर लिए, फिर ये पुनः चले गए जो है, कहाँ चले गए? 1958 में ये चले गए थे लखनऊ, नहीं उड़ीसा, हाँ उड़ीसा चले गए अपने घर 1958 में। फिर सुधीर रंजन खासगिर ने इनको उड़ीसा से बुलाया कि आप यहाँ आइए और यहाँ पर आप एक प्रवक्ता के रूप में पढ़ाइए। देखिए 1958 में सुधीर रंजन खासगिर मतलब होता है मुगल के समय का वैद्य, उनको संज्ञा प्राप्त थी, जैसे इनको जो है कहाँ गए? महापात्र के। ठीक है, तो 58 में सुधीर रंजन खासगिर ने प्रवक्ता के तौर पर बुलाया। देखिए बुलाया तो इन्होंने एक बार नहीं कह दिया था या मोड़ बनाए थे, लेकिन इन्होंने सोचा मैं वहां रहूंगा तो हमारे ज्ञान का विकास होगा, हम पढ़ाएंगे बच्चों से, बच्चों के साथ रहेंगे, चित्र बनाएंगे, बहुत अच्छा समय कटेगा। तो ये यहाँ पर जो है आ गए और सुधीर रंजन खासगिर की बात काटते भी कैसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गए और शिक्षण कार्य करने लगे। अब हम इनके चित्र देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इनके चित्र और आपके जो वो हैं अमृता शेरगिल के चित्र मिलते जुलते हैं। जैसे भिक्षुक परिवार हो गया और पवित्र परिवार। देखिए भिक्षुक परिवार आपका हो गया, पवित्र परिवार हो गया, इसके साथ साथ जीवन के जन्म हो गया। क्या हो गया? जीवन का जन्म हो गया और कॉल ऑफ यूनिटी हो गया। ठीक है, कॉल ऑफ यूनिटी हो गया, जीवन का जन्म हो गया, दुर्गा शिव, इसके बाद दुर्गा शिव और एक यहाँ है, इसको मैं ही रहने दे रहा हूं। ठीक है, दुर्गा शिव आदि चित्र बनाए। अभी बता दे रहा हूँ, देखिए ये सब इनके चित्र कौन कौन है? भिक्षुक परिवार, जीवन का जन्म, भिड़ंत, पवित्र परिवार और कॉल ऑफ यूनिटी, दुर्गा शिव। यही मैं एक और लिख रहा हूँ भिड़ंत परिवार, क्योंकि ये भी जरूरी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, भिड़ंत। ठीक है, चाहे ऐसे भिड़ंत लिख लो चाहे हाँ ऐसे। ठीक है, भिड़ंत। इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद इनको पुरस्कार मिलता है 1997 से। कहां से? तो इनको जो है मिला था वेटरन आर्टिस्ट पुरस्कार। क्या? 1997। देखिए 1997 में वेटरन पुरस्कार प्लस वेटरन पुरस्कार मिला और इसके साथ क्या मिला था? इसके साथ ही इनको जो है उड़ीसा का धर्म पद मिला था। उड़ीसा का धर्म पद सम्मान मिला था। उसके बाद 1900 कब बताइए? तो 1996 में इनको लखनऊ से फेलोशिप मिला था। 1996 से लखनऊ ललित कला एकेडमी से। ठीक है, एकेडमी से आ रहा है कि नहीं? मैं ऐसे लिखाते हुए चला जाऊं, आ रहा है। लखनऊ से जो है इनको फेलोशिप, क्या फेलोशिप मिला। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, कि आपकी मृत्यु जो है कब हुई थी? 2004 में मृत्यु हुआ। देखिए अब जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक बार अब मैं जल्दी से देख लेता हूँ, रीडिंग कर देता हूँ वैसे तेजी से। ठीक है, वैसे भी मैं तेजी से ही करता हूँ।
अब आप देखिए इसके पहले वाला लेक्चर देखोगे, ये देख लोगे, बस आपको 70% याद हो जाएगा। कितने? 70%। तो चलिए अब हम देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए नित्यानंद महापात्रा का जो है 19 अगस्त 1931 में उड़ीसा के पुरी जिला के रघुराजपुर में इनका जन्म हुआ था। आपको उड़ीसा पूछ ले, पुरी पूछ ले, रघुराज पूछ ले, जैसे आप ऑप्शन में देखना वैसे आप टिक कर देना। उसके बाद 11वीं सदी के कलिंग राजवंशों ने, हमने यहाँ नहीं लिखा हूँ लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, कलिंग राजवंशों ने कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है जब बनवा रहे थे, तो शासकों ने बनवा रहे थे, तो वहां जो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार आदि में जो प्रवीण होते थे कलाकार, उनको जो है महापात्र की उपाधि देते थे। किस चीज की? महापात्र की उपाधि देते थे, इसलिए इनके परिवार में उपाधि महापात्र लगते हुए चला आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णचंद्र सिंह ने घर पर ही दिया था, उनके माध्यम से इनको मिला था। 1947 ईस्वी में कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया था। उसके बाद उड़ीसा के नर्तक, आपको नर्तक के बहाने एक नाम भी याद हो रहा है, आप इसे याद कर लीजिएगा कि उड़ीसा के जो नर्तक है केलुचरण महापात्र जी हैं। ठीक है, ये भी यहीं के थे, उड़ीसा के ही थे। इसके बाद 1947 ईस्वी में बंटवारे को लेकर रोज दंगे होते थे, इसलिए प्राचार्य अतुल, कौन? अतुल बोस ने, अतुल बोस के मित्र कौन थे? ललित मोहन सेन थे, जो लखनऊ विभाग के प्राचार्य थे। ठीक है, जो लखनऊ विभाग के प्राचार्य थे, इनके पास ये गए, कहानी के माध्यम से मैं पहले बता दिया हूँ। इसके बाद ये वहां पर महादेवी नामक एक चित्र लेकर गए थे, जिसको देखकर ललित मोहन सेन ने, ठीक है, जिसको देखकर ललित मोहन सेन ने बहुत प्रभावित हुए और इनको तृतीय वर्ष में प्रवेश देने के लिए कहा। लेकिन इन्होंने कहा कि सर मैं जो है यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने कहा सर मैं यहाँ पर कला के मर्म जानने आया हूँ, ना कि डिग्री बटोरने, इसलिए इनको द्वितीय वर्ष में प्रवेश दे दिया गया, क्योंकि ये बहुत अच्छे थे, कार्य बहुत अच्छे करते थे। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने वास्तु चित्रण सीखा। कौन सा? वास्तु चित्रण। इसके बाद यहाँ के जो फीस थे वो 30 रुपया फीस थे, तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे, घर की स्थिति बहुत खराब थी कि इनको 30 रुपये फीस जमा कर ले। तो इन्होंने, इनके मित्र थे अतुल बोस के, तो इन्होंने यहाँ की जो है शिक्षा विभाग के जो उच्च कोटि पर थे, उच्च पद पर थे, उनसे कहकर इनकी फीस 30 रुपया जो था वो भी फ्री करा दिए थे। ठीक है, उन्होंने कहा बेटा जब तक तुम पढ़ना लखनऊ यूनिवर्सिटी में तब तक तुम फ्री में पढ़ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कला एसोसिएशन में इन्होंने 2 चित्र लगाए प्रदर्शनी में, और इसके साथ ही साथ इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में अपने विषय में टॉप किया। सोचो, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तो जो सम्मान मिलना था वो तो मिला ही, उसके साथ ही साथ 30 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में इनको मिलने लगा, जो उतना धन था कि इनको रहने खाने में सारा पर्याप्त था। ठीक है, इसके बाद बिहार का एक बच्चा यहाँ पर आंदोलन कर देता है, और उस आंदोलन से ये प्रेरित होकर कॉल ऑफ यूनिटी, क्या? कॉल ऑफ यूनिटी चित्र बनाए, जिसमें जो है एक मृतक कौवे के आसपास काम करते हुए 8-10 कौवे घूम रहे थे। और यहाँ पर क्या हुआ कि उस समय प्रेस वाले आए थे, क्योंकि तब मीडिया में इतना तेज टेलीविजन जो नहीं था, तो क्या हुआ, प्रेस वाले आए थे, उन्होंने उनके इस चित्र पर निगाह पड़ा और इस चित्र को विज्ञापन में अखबार में छाप दिए। लोगों ने देखा, इनकी तरफ बहुत आकर्षित हुए, इनके चित्र, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ इनको जो है मिलना प्रारंभ हो गया। इसके बाद ये जो है 1958 में लौट जाते हैं अपने उड़ीसा। तो क्या हुआ, वहां पर भी जॉब करते हैं। देखिए सब कुछ मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैं बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये वहां पर 1 साल तक काम किए थे टेक्सटाइल कंपनी में, फिर उसे छोड़ दिए। इन्होंने कहा तुम यहाँ पर आओ और प्रवक्ता के रूप में संभालो। तो इन्होंने 1958 में सुधीर रंजन खासगिर ने इनको प्रवक्ता के रूप में बुलाया। ठीक है, और ये पढ़ाने लगे थे, आगे बहुत सम्मान प्राप्त किए, वो सब जाने दो, जो इम्पोर्टेंट है वो देखो। उसके बाद इन्होंने भिक्षुक परिवार, पवित्र परिवार, जीवन का जन्म, भिड़ंत, कॉल ऑफ यूनिटी, दुर्गा, शिव आदि चित्रों को इन्होंने बनाया। तो ठीक है, बनाने के बाद ये 1997 ईस्वी में बेटरन पुरस्कार से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ प्राप्त पाए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय में।
ठीक है। उसके बाद उड़ीसा में कहा अपने गांव में ये धर्म पद का सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। साथ ही 1996 ईस्वी में लखनऊ ललित कला अकादमी से फेलोशिप प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु 2004 में हो गई थी। मैंने समय के अभाव में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा क्योंकि 2-3 MB में जाता है। और हाँ, आप इसको जो है ना 10-24 में ये पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, 10-24 KB में, वो सॉरी 10-24 MB में, यानी कि 1 GB में सीधे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप वहां से जो है अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको देख लीजिएगा बस। ठीक है, आपको दोनों देखने से आपको जो है 70% याद हो जाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना।